हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की इस नई वीडियो पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के लिए हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए साथियों, एक भी क्वेश्चन को इसके मत करना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है? झगड़ालू में प्रत्यय है। तो साथियों, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो झगड़ालू में आ रहा है झगड़ा धन आलू। तो साथियों, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आलू, क्योंकि झगड़ा प्लस आलू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो बताइएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, सेना। साथियों, ये सेना जो है हमारी एक समूह में चलती है, तो इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा प्रयोग की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। साथियों, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन बी, हाँ। साथियों, ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, हाँ। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो साथियों, बताइए क्या कहलाता है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाप्राण व्यंजन। साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, का। साथियों, ये का क्रम के बाद साथियों ये छा वर्ण आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वह। साथियों, ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बाद बाकी ये कुछ ना कुछ, तो साथियों इसमें अनिश्चय है। ठीक है। कुछ भी, कुछ निश्चय नहीं है। ठीक है। और इसमें ऑप्शन डी में सब कुछ, तो साथियों इसमें भी कोई निश्चय नहीं है। ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे बाकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो बताइए कौन सा प्रकार है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। उसके द्वारा, साथियों ये द्वारा वगैरह आ जाए तो ये कर्मवाच्य में जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें द्वारा लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बालक का बहुवचन होगा, क्या होगा बालक का बहुवचन? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, बालकों। साथियों, बालक का बहुवचन बालकों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, गहने अलमारी में हैं। अलमारी में पद में कारक है, तो क्या कौन सा कारक है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। क्योंकि साथियों अधिकरण में ही कारक चिन्ह आते हैं, में और पर। साथियों, इसमें क्या है? अलमारी में, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस एक मुखर वक्ता थे। तो साथियों, इसमें जो अंडरलाइन है इसका विलोम बताना है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, मूक। वक्ता होता है बोलने वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा मूक, यानी कि ना बोलने वाला, एकदम मूक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द मोती के पर्याय हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौहर, मुक्ता और सूक्तिगज। साथियों, ये मोती के सभी पर्याय होते हैं, याद रखना, गौहर, मुक्ता और सूक्तिगज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो साथियों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोध। साथियों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56,
दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें कौन से शब्द दिए गए हैं? निमित्त और नमित। तो साथियों इसमें अंतर बताना है कि इनके अर्थ में क्या क्या अंतर होगा। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, हेतु और झुका हुआ। साथियों निमित्त का मतलब होता है हेतु और नमित का मतलब होता है झुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, धार्मिक में प्रत्यय है। तो बताइए साथियों धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, एक प्रत्यय लगा हुआ है। धार्मिक में धर्म धन एक, ठीक है। तो साथियों इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरव। साथियों इस नीरव में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाद बाकी ये ऑप्शन ए में नीरस है, नीरंद्र है और नीरज है, इनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, सहायक क्रिया। साथियों मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? तो बताइए साथियों किस रचना को प्राप्त है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, हिम तरंगिणी। साथियों प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हिम तरंगिणी रचना को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, समनव्य। तो ठीक है साथियों रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समनव्य पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो क्या था? आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान गीता। साथियों केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। साथियों बात बोलेगी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण क्या नहीं है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, दुर्भिक्ष। साथियों कल का अनेकार्थी शब्द दुर्भिक्ष नहीं है। बाद बाकी कल का अनेकार्थी शब्द चैन होता है, आने वाला दिन और शांति भी होती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी। साथियों ये प्यास तद्भव है, बाद बाकी ये सभी आपके तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बुराई पर दूसरी बुराई। इसी को बोलते हैं एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, यानी बुराई पर बुराई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तथा धन एव हो जाएगा तथैव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो साथियों इसमें बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, विवाह। साथियों ये विवाह पुल्लिंग शब्द होता है, बोलने में समझ में आता है, विवाह किया जाता है, छवि देखी जाती है यानी कि स्त्रीलिंग है, अभिव्यक्ति की जाती है और पूर्ति की जाती है। साथियों ये बाकी सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? तो कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। साथियों ये अंक का अर्थ नहीं होता है चंद्रमा, बाद बाकी अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, अंक का मतलब भाग्य और गोद भी होता है, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखो, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है?
तो साथियों मतलब आवृत्ति हुई हो। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौगुना। साथियों इसमें आवृत्ति हो रही है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। साथियों इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं। तो साथियों ये अशुद्ध वाक्य है, पढ़ने में ही समझ आ रहा है। बाद बाकी ये सभी शुद्ध वाक्य होंगे, मैं इसका कारण बता सकती हूँ, आप इन्हें परेशान ना करें, और ऑप्शन डी में मेरे स्टेशन पहुँचते ही गाड़ी चल दी। साथियों ये सभी हैं। तो साथियों इस 72 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो बताइए साथियों किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। साथियों ये ऑप्शन ए में जो उज्ज्वल लिखा है ये सही वर्तनी है उज्ज्वल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, संक्रामक। साथियों ये उपयुक्त शब्द है संक्रामक, सौजन्य बीमारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। साथियों जब तीसरे अर्थ का बोध होता है उसमें, तो साथियों ये बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को आज की ये वीडियो क्लास कैसी लगी? आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं? साथियों ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों इसी तरह की वीडियो क्लास के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक